हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 180 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। शानदार रफ्तार आज इसने दिखाई है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में ये बहुत ही बेहतरीन तेज़ी दिखा चुका है। बहुत ही बेहतरीन। बहुत कम बार ऐसा होता है कि इस कंपनी में ऐसे मूव्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम हुआ है ऐसा। एक महीने में 40% की तेज़ी है और सिर्फ यहीं पर नहीं, जो कंपनी इससे अलग हुई थी मदरसन सुमी वायरिंग, आज वहाँ पर भी तकरीबन 4.5% की तेज़ी है और एक महीने में इस कंपनी में भी तकरीबन 11.5% की तेज़ी है। लोअर लेवल से और अच्छी तेज़ी, अगर आप यहाँ पर 64 रुपीज़ से काउंट करोगे तो और अच्छी तेज़ी है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के बारे में और अगर आप चाहते हैं कि मैं मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो वापस अगर हम इस कंपनी के बारे में दोबारा लौटे तो बेहतरीन तेज़ी है, एक महीने में शानदार रफ्तार है। और अगर आप एक साल का ग्राफ देखते हो तो 125% का ग्रोथ है और एक साल में ऐसी तेज़ी अगर आप देखो तो ये दूसरी बार बनी है। इससे पहले भी जब ये 87 रुपीज़ पे था तो लगातार भाग कर ये गया था 120-121 रुपये पर, ठीक है, 122 पे वापस गिरा ये और वापस जब इसका ड्रीम रनअप स्टार्ट हुआ 110 रुपये के लेवल से और लगातार ये भाग रहा है और शानदार तेज़ी इसने दिखाई है। अगर आप 5 साल का ग्राफ अगर आप देखोगे तो 5 साल में ऐसी तेज़ी, ये जो इतनी बड़ी रफ्तार है वो दूसरी बार है। पहले अगर आप देखो कोविड के टाइम पे जब 36 रुपये का था, भाग के गया था ये, बहुत बड़ी रफ्तार 170 पे गया था ये। बाद में बड़े लंबे करेक्शन से गुजरा ज़रूर, लेकिन अब फिर से तेज़ी दिखाई है। कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट वाला सिनारियो डेफिनेटली इसने दिखाया है। एक लेवल था 170 रुपये का, एक रेजिस्टेंस वाला, उसको इसने ब्रीच करा है। बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ पे देखोगे तो भाई साहब अभी जिस लेवल पर यह बैठा है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल अब बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस वाला लेवल थोड़ा सा ऊपर बैठा हुआ है। देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो ही रही है। बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। आज वॉल्यूम का गेम बहुत ज़्यादा चला है, यहाँ पर वॉल्यूम का गेम चला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई इसका अभी 180 का है और ये अभी उसी के आसपास बैठ रहा है। मार्केट कैप इसका 1,18,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई पे बैठ चुका है, ये ऑल टाइम हाई पे ये बैठ चुका है। शानदार तेज़ी इसने दिखाई ज़रूर है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो देखिए, कंपनी ऑटो एंसिलरीज की है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ख़राब नहीं लगता है। और जहाँ तक डिविडेंड वगैरह की बात करें तो ठीक ठाक पे करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं यहाँ पर बेच के भाग जाओ, खरीदारी करने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। मेरा थोड़ा सा उल्टा रवैया है उनसे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करूँगा। हालांकि यहाँ पर आप अगर 5 साल बाद भी आओगे तब भी आपको 200 रुपये के आसपास ही नज़र आने वाला है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि इन 5 सालों में ये आपको 2 बार बोनस दे चुका होगा और प्राइस एडजस्ट हो चुका होगा। जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब बोनस की बात आती है तो हमारे दिमाग में विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, TCS आता है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने कई बार बोनस दिए हैं। 2022 में, 2018 में, 17 में, 15 में, 13 में कई बार ये बोनस दे चुका है। अच्छा खासा बोनस दे चुका है ये हर बार। और स्प्लिट भी हुआ है, ठीक है, स्प्लिट भी हुआ है ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो इसका पी रेशियो है वो अभी 35 का है, सेक्टर पी 38 का है। यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है, अगर ये सेक्टर पी के बराबर आ जाएगा तब शायद यहाँ पर खरीदारी के मौके नहीं बनेंगे। तब वैल्यूएशन के हिसाब से ये आपको महंगा लगेगा और तब यहाँ पर खरीदारी के मौके नहीं है। 95% एनालिस्ट अभी भी यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं खरीदारी को लेकर। मनी कंट्रोल यूजर भले बोल रहे हैं बेचने को, लेकिन यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो बाई कॉल जनरेट कर रहे हैं। फिनेंशियल्स भी अगर आप इस कंपनी के देखो तो खराब नहीं है, बल्कि बढ़ ही रहे हैं। इवन लास्ट क्वार्टर में भाई साहब अफलातून प्रॉफिट कमाए थे। 1370 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि आज से 2 साल पहले ही इन्होंने अपना मिशन 2025 लॉन्च कर दिया था, कोविड के टाइम पर, उससे पहले ही मतलब। और वहाँ पर इन्होंने कहा था कि इनका जो 25% जितना रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। और इन्होंने कई सारे और बिजनेस ओपन अप करे थे, कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी करे थे। एरोस्पेस में इन्होंने एंट्री करी। इसके अलावा अगर आप देखो तो लॉजिस्टिक वगैरह में भी है ये कंपनी।
तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से तो इनका रेवेन्यू आ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो डाइवर्सिफाई करा है इसने अपने आप को नॉन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू इनके लिए जनरेट हो रहा है, तो वो इनके लिए काम का है। और प्रॉफिट भी अब स्टार्ट हो चुका है। कई छोटे मोटे एक्विजिशंस करे थे। अगर आप देखो आज से 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हर महीने खबर आ रही थी कि इस कंपनी को खरीद लिया इन्होंने। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60.36% की है। अच्छी क्वांटिटी में कहूँगा, बुरी नहीं है, लेकिन उनमें से 1.21% अगर आप देखो तो गिरवी भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है यहाँ पर अच्छा है। 15.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं। 3.22% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 12.44% एफआईएस लेकर बैठे रिटेल, और इधर की मिलाकर 8.92% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.97% पर जो अदर पार्टीज है वो 2.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं ऑटो एंसिलरीज की बात करूँ, देखो मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, लेकिन हाँ एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और वो चीज़ है कि बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद ये कंसोलिडेट करेगा बीच बीच में। और एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि जो प्रमोटर है, वन ऑफ द प्रमोटर है सुमितो, जापानीज़ कंपनी है वो तेज़ी में बिकवाली करने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले भी जब अच्छी खासी रफ्तार आई थी, सुमितो आए थे यहाँ पर, बिकवाली करी थी, अपना स्टेक बेचा था, जो वापस शेयर गिरा भी था उस टाइम पर। तो मैं इतना ही कहूँगा कि है तो देखो होल्ड करो, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। यहाँ से अगर ये 200 रुपये के ऊपर निकल जाएगा तो हो सकता है कि कंपनी बोनस भी अनाउंस कर दे और प्राइस फिर से इसका एडजस्ट हो जाए, चांसेस है इसके, क्योंकि ये ऐसा ही मतलब ये कंपनी करती है, हर बार करती है। ये वैल्यूएशन के हिसाब से ये अभी भी सस्ता है, लेकिन अगर यहाँ से ये 10-12 रुपये और चढ़ जाता है तब सस्ता नहीं रहेगा, तब ये महंगे वैल्यूएशन की कैटेगरी में चला जाएगा, और तब एक प्रॉफिट टेकिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, तब एक गिरावट मैं कहूँगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑटोमोबाइल डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छा ही करने वाला है। और देखो कंपनी जो है वो ऑटो पार्ट्स बनाती है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाती है। गाड़ी चाहे पेट्रोल से चले या डीजल से चले या ईवी से चले या हाइड्रो से चले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इनका बिजनेस चलने ही वाला है, और इनके जो क्लाइंट्स है वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे। इनका बिजनेस इंडिया और इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, इंडिया के बाहर भी मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर है इनका। अगर आप ग्लोबल अगर आप देखो तो भैया मर्सिडीज से लेकर फॉक्सवैगन तक इनके क्लाइंट्स हैं। इंडिया में भी देखो तो भैया मारुति से लेकर इनके क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े टाटा तक। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, बिजनेस काफ़ी अच्छा है इनका, तो नज़र रख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर, और है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना यहाँ पर, ठीक है, और गिरावट में ख़रीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और ये जब गिरावट दिखाएगा तो आपको लंबा पेशेंस करवाएगा, वेट करवाएगा। और ये मैं जब पिछले वीडियोस बनाता था काफ़ी लोगों ने कहा था सर ये तो भाग ही नहीं रहा है, तो जब भागना शुरू करा तब किसी को मौका भी नहीं मिला, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन हाँ गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर बीच बीच में, और वो तब आएगी जब प्रमोटर यहाँ पर थोड़े से थोड़े से लालची होने की कोशिश करेंगे, अपना स्टेक बेचने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तब ये ज़रूर होगा। तो नज़र रखिए, ख़राब कंपनी नहीं है, लॉन्ग टर्म का आपका यहाँ पर आउटलुक होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।